तो जय हिंद मेरे प्यारे साथी, आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार ब्रांड शिक्षा में। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए मेरे प्यारे साथी, दोस्त, मित्र, बंधु जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे गुजारिश करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए भाई को सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि आज जो चैनल है मेरे दोस्त आपके लिए एक नया चैनल है जो कि एजुकेशन के दुनिया के लिए नया चैनल है। तो आपको इसको सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। जो कुछ भी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा 100% समझ में आएगा, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हो। तो इस बात को आपको बिलीव करना पड़ेगा। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए वीडियो को आज प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ प्यारे प्यारे साथी। क्योंकि इससे पीछे तक आपको लगभग हम 26 वीडियो दे चुके हैं। एक बार सोचिएगा तो मम्मी 26 वीडियो आज हम पहला बार देख रहे हैं। तो क्लास 10th के लिए आपको बता दें कि हम लोग पहला चैप्टर प्रकाश का जो परावर्तन है यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मेरे प्यारे साथी, उसे हम लोग खत्म कर दिए। सेकेंड चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर में हम टोटल मतलब दोनों को कंबाइंड मिलाकर 26 वीडियो दे चुके हैं और आज इस वीडियो को हम खत्म कर देंगे। क्योंकि इस वीडियो कहने का मतलब लेक्चर खत्म कर देंगे और यहाँ पे चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे और इसके बाद इस चैप्टर में आपका थ्योरी पार्ट कुछ नहीं रहेगा, बाकी इसमें आपका न्यूमेरिकल रह जाएगा। तो न्यूमेरिकल के लिए हम बोल रहे हैं आपको कि सेपरेट वीडियो लाएंगे जिसमें आपको न्यूमेरिकल तो सिखाएगा दम लेंगे। तो चलिए, भाई पर विश्वास है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सबसे पहले आप हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं लेंस का क्षमता। क्योंकि आपको इससे पीछे 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 जितना पीछे जाइए, क्योंकि वहां तक हम आपको बता दिए थे कि आखिर लेंस होता क्या है, कितने प्रकार के लेंस होता है, कौन से लेंस को हम अभिसारी कहते हैं और कौन से लेंस को हम अपसारी कहते हैं, सारा का सारा बात बता देते। आखिर हम लोग अपसारीय क्यों कहते हैं और हम लोग अभिसारीय क्यों कहते हैं, सारा का सारा बात बताए थे। यहाँ तक यहो बताए थे कि गाड़ी के जब हम मिरर पढ़ा रहे थे तो गाड़ी के साइड मिरर हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, आखिर क्यों? और हम लोग हजामती दाढ़ी के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, आखिर क्यों? क्योंकि बिना क्यों कर देखिए, हम ऐसा नहीं कहते हैं कि जो हम हर वीडियो में बताएंगे सब क्वेश्चन एग्जाम में है, नहीं। लेकिन आपके लिए हम बता दें कि क्यों का जब आंसर आप खुद से मतलब जानते हैं कि आखिर ऐसा ही क्यों होता है, तो अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है। क्या आता है? कॉन्फिडेंस आता है। और टीचर को, वकील को और डॉक्टर को हमेशा अपडेट रहना चाहिए, फोन से भी जल्दी अपडेट। क्योंकि अगर आप अपडेट ना रहिएगा तो कब मार्केट से आउट हो जाएगा, बड़ा दिक्कत है। इस चलते टीचर को, डॉक्टर को अपडेट तो हर चीज़ को रहना चाहिए। फ़ोन का जो मिस्त्री है, जो फ़ोन का मैकेनिक है, जो फ़ोन बनाता है, रिपेयर करता है, उसको भी अपडेट रहना ज़रूरी है। क्योंकि पहले आता था कीपैड फ़ोन, चिपचिपुआ चिपचिपुआ फ़ोन यानी टिपटिपुआ फ़ोन, और आज आ रहा है हर फ़ोन एंड्रॉयड। तो उसको भी अपडेट होना है, लेकिन थोड़ा लेट से भी होगा तो उसका काम चलेगा। क्योंकि बाज़ार में आते ही अब फ़ोन ख़राब थोड़ी हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन के बाद उसको भी अपडेट होना ज़रूरी है। लेकिन टीचर को, वकील को और डॉक्टर को एकदम लेटेस्ट वर्जन में काम करना पड़ता है। क्योंकि कब कौन सा रोग आ जाएगा, डॉक्टर को तैयार रहना पड़ता है। उसी तरीके से वकील को भी तैयार रहना पड़ता है, साथ ही साथ शिक्षक को भी तैयार रहना पड़ता है। तो चलिए, बात बहुत ज़्यादा हो गया, देखते हैं कि लेंस की क्षमता होता क्या है। लेंस के क्षमता कहे कि सीधी बात समझ लीजिए कि ये जो चमसा है, चमसा कहे कि मतलब चश्मा, इस चश्मा में कितना इसका जो कांच लगा हुआ है, कांच कहने का मतलब जो लेंस लगा हुआ है, इसका पावर क्या है, क्षमता क्या है, औकात क्या है, कैपेसिटी क्या है, इस बात को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। क्षमता के देखिए, किताबी लैंग्वेज क्षमता लिखता है, लेकिन एकदम ठेठ में, गांव घर में जहाँ हम लोग से बिलोंग करते हैं, जहाँ से, वहाँ क्षमता न औकात कहल जाता है। कुछ कहा जाता है गांव में, यही तो विशेषता है मेरे दोस्त। कोई भी बात के घुमा फिरा के नहीं कहा जाता है, सीधा डायरेक्ट कह दिया जाता है का औकात। आखिर लेंस के क्षमता कहने का मतलब कैपेसिटी, रेंज, औकात क्या है, कैसे इसे समझेंगे। तो देखिए, एकदम आम बोलचाल के भाषा में बताएं तो लेंस का क्षमता कहने का मतलब इस चश्मा की क्षमता, आप कितना पावर का चश्मा लगाए हुए हैं, बस। तो हमर तो खैर शौकीनिया चश्मा है, एक में कोई पावर है ही नहीं। तो कहने का सेंस है कि जो आप चश्मा लगाए हुए हैं, इस चश्मा में कितना पावर है,
इस बात को हम लोग कहते हैं लेंस के क्षमता। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके फोकस दूरी पे कैलकुलेट करते हैं कि आखिर इसका फोकस दूरी कितना है, उसी के हिसाब से इसका क्षमता आएगा, यानी इसका जो लेंस का कैपेसिटी है वो आएगा। यानी लेंस के जो क्षमता होता है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है, यानी जितना फोकस दूरी ज़्यादा होगा लेंस की क्षमता उतना कम होगा। उल्टा कहने का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से, अगर लेंस की क्षमता जो है ज़्यादा है तो फोकस दूरी कम है, अगर फोकस दूरी कम है तो लेंस की क्षमता ज़्यादा है, अगर लेंस की क्षमता कम है तो फोकस दूरी जाहिर सी बात है कि बड़ा है, अगर एक बड़ा होगा तभी दूसरा छोटा होगा। उल्टा कहने का सेंस यही होता है, यानी लेंस के फोकस दूरी को हम लोग उसके उल्टा को, यानी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, उल्टा को हम लोग लेंस का क्षमता कहते हैं। और आप जानते हैं कि दूरी कुछ हो उससे हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं मेरे प्यारे साथी, मीटर में मेजर करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि लेंस का जो क्षमता है, यानी पावर ऑफ लेंस, यानी लेंस का जो पावर है, क्षमता है, कैपेसिटी है, उसे हम लोग पी द्वारा सूचित करते हैं, यानी इट इज डिनोटेड बाय पी। यानी पी से हम लोग लेंस के क्षमता को डिनोट करते हैं, यानी कि हम लोग सीधा सीधी इसका फॉर्मूला यहाँ से लिख सकते हैं कि लेंस के जो क्षमता होता है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है, यानी 1/, फोकस दूरी के बराबर होता है। उल्टा कहने का मतलब होता है मेरे दोस्त, हम कहें कि 5 के उल्टा करें यानी 1/5, हम कहें कि 10 को उल्टा करें यानी 1/10, अगर हम कह दिए कि 20 को उल्टा करें तो 1/20, अगर हम कह दिए कि 1/20 को उल्टा करें तो डायरेक्ट 20। यानी अगर एक है और उल्टा करना कह रहे हैं तो उसका सीधा करना, और अगर एक उसके ऊपर माथ पे नहीं है हम उल्टा करने के लिए कह रहे हैं तो उसके साथ एक लगा दें। यानी लेंस की क्षमता जो है 1/, फोकस दूरी के बराबर होगा, जिसका ऐसा ही मात्रक देखिए। कहिए कि सर बड़ी फास्ट ना पढ़ा रहे हैं, चालू किए तो एकदम बनाले एकदम खत्म करने पर पड़ा। गौर से समझिए कि जो इसका मात्रक है मेरे दोस्त डायोप्टर है, लेकिन ये लेटेस्ट वर्जन है। लेटेस्ट वर्जन कहे का मतलब चेंज वर्जन, चेंज वर्जन कहे का मतलब नया नया वर्जन। कहने का सेंस है कि हम जानते हैं कि फोकस दूरी जो होता है, हम लोग फोकस दूरी, कहने का सेंस है, बात अब गौर से समझिए क्या हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि हम अभी बताए कि लेंस की जो क्षमता है वो डायोप्टर है। कैसे, आप इस बात को समझिए। हम जानते हैं कि लेंस का फोकस दूरी होगा, हम यहाँ पे जान रहे हैं कि फोकस दूरी जो लेंस का क्षमता होगा 1/, फोकस दूरी, फोकस दूरी को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, जिसे हम लोग एम से लिख देते हैं। तो हम ना कह सकते हैं कि नीचे एम जो है इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, तो यही बतिया को इसे लिख देते हैं माथवा पर -1 करके। तो इस बात को हम लोग, यानी जब एम को हम लोग ऊपर लाएंगे तो हम लोग इसके माथा पर निगेटिव साइन के साथ 1 दे देंगे, जब नीचे है तब पॉजिटिव है, जब उसे हम लोग ऊपर दे देंगे तो एम को माथा पर -1 के साथ दे देंगे। यानी जो हम लोग कह सकते हैं कि जो डायोप्टर है, यानी जो लेंस का क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर है, मीटर इनवर्स के बराबर है। तो कहीं कहीं अगर आपको दे देगा कि लेंस की क्षमता होता है, डायोप्टर नहीं दिया, मीटर इनवर्स दे दिया, तो क्या आप नहीं जान रहे हैं कि फोकस दूरी नीचे था, एक हमने ऊपर ले गए तो माथा पर -1 के साथ ले गए। तो कौन हम आपको बड़ा बात बता दिए, तो कहिए कि हाँ सर लेंस का ऐसा ही मात्रक, आंख बंद करके एक बार बोलिए कि डायोप्टर होता है। 1 नंबर आपका छू कंप्लीट हो गया। कहीं भी इस क्वेश्चन को पूछा जाए कि लेंस का क्षमता क्या होता है तो कहिए कि डायोप्टर। अगर डायोप्टर ऑप्शन में ना रहे तो दे देगा कुछ मीटर इनवर्स, माथवा पर -1 रहता है का इनवर्स पढ़ा जाता है, यानी उल्टा, यानी मीटर के उल्टा माने m के पावर -1। हम आपको बता दें कि उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है, पावर होता है, कैपेसिटी जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और अवतल लेंस का जो पावर होता है, कैपेसिटी होता है, क्षमता जो होता है मेरे दोस्त वो निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव होता है। तो आई होप कि आप इस बात को समझ पाए हैं कि हम आपको क्या क्या यहाँ पे बताया। सबसे पहले बताया कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग लेंस की क्षमता कहेंगे, जिसे पी द्वारा सूचित करेंगे। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला हो जाएगा 1/, फोकस दूरी। यहाँ से आप लेंस की क्षमता निकाल सकते हैं कितना डायोप्टर है, कैसे, जब फोकस दूरी रहेगा 1 में उसे डिवाइड दे दीजिएगा मीटर में लेके। लेकिन देखिएगा यहाँ ऐसे यूनिट में खेलेगा, इस चलते आप तैयार रहिएगा। जब हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे तो आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। बस भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नया चैनल है, थोड़ा सा दिक्कत है, हम जानते हैं, तो सपोर्ट आप ही को करना है ना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप ही को करना है ना। हमें करना होता तो हम आपके पास यहाँ आते, हम आप लोग घरे बैठ के टिप टिप के करते। लेकिन आपसे जब हम कह रहे हैं कि मेरे दोस्त भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तो भाई को हेल्प कीजिए। इसके बाद मेरे दोस्त हम आपको बता दें कि उत्तल लेंस का क्षमता जो है वो धनात्मक होगा, और अवतल लेंस का क्षमता जो है ऋणात्मक होगा। इसके बाद हम लोग आज देख लेते हैं कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में डिफरेंस क्या है, मतलब अंतर क्या है।
यानी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स में अंतर क्या है, यानी उत्तल और अवतल में अंतर क्या है। आई होप अगर नहीं बताएंगे तो आप जानते हैं, लेकिन टीचर को हर बात बता देना जरूरी होता है, क्योंकि कोई छात्र उंगली ना उठाए कि आप ये बात को नहीं बताए थे। तो यहाँ पे सीधा सीधा देख लीजिए कि उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहे थे, क्यों कहे थे आप इस बात को जान रहे हैं, और अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं, यह बात आप जानते हैं। उत्तल लेंस के बीच का जो भाग है किनारों की अपेक्षा मोटा होता है, यह जानते हैं। केकरा में उत्तल में मोटा होता है और अवतल में पतला होता है, इस बात को आप जानते हैं, क्योंकि आपको पहले हम यहाँ पे बताए हैं। जब आपको बताए हैं तो किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साथ ही बताए थे कि इसमें यानी कि क्या बताए थे आपको, इसमें अभिसारी तथा वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है उत्तल में, और अवतल में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको सारा का सारा बात क्लियर हो गया होगा। चलिए थोड़ा सा और कुछ हम अंतर देख लेते हैं, अगर है मेरे पास तो क्यों ना देख ले। और मेरे पास क्या है मेरे दोस्त, आप यहाँ पे इस बात को समझिए कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अभी आपको बताएं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इसका बीच का भाग जो है किनारों की अपेक्षा मोटा होता है और अवतल में किनारों की अपेक्षा पतला होता है। इसमें आभासी तथा वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है उत्तल में, और आभासी प्रतिबिंब सिर्फ बनता है अवतल लेंस में। तो आई होप कि वही सेम बात है, तो किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ तक बहुत अच्छा। आप भाई को सब्सक्राइब करके, चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा मेरे प्यारे साथी, तो भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ऐसा वीडियो ठगा वीडियो नहीं आएगा जो आपको ठग के चला जाएगा। जो भी वीडियो आएगा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लेके आएगा, इन्फॉर्मेशन बहुत बेहतर लेके आएगा। आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। बस भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप समझ पा रहे हैं हमारी भावनाओं को, सिर्फ समझिए। तो आपके लिए क्लास 10th के लिए यहाँ पे सेकंड चैप्टर कंप्लीट उसे खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे नया चैप्टर मानव नेत्र। उसके बाद मेरे दोस्त इस अंदाज में आपको पढ़ाएंगे कि हल्का मचा देंगे। आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई सा बात होगा नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद मेरे प्यारे साथी बंधु मित्रगण।